वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर को कंटिन्यूअस किए हुए हैं। आज हम लोग 3 इक्वेशंस के बाद जो 4th इक्वेशन है, आप इसको चाहें तो 4th इक्वेशन भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्पेशल सेकंड। स्पेशल सेकंड को हम लोग टीएथ सेकंड, nth सेकंड या कुछ ऐसे स्पेशल नाम दे देते हैं। आज हम इस इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। ये उस समय आपको बेनिफिट देगी जब किसी पर्टिकुलर सेकंड में आपको डिस्टेंस ऑब्टेन करनी हो। तो चलिए, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्पेशल सेकंड। ओके, नाउ वी स्टार्ट। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको पहले समझा देता हूं। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी तक पहुंच जाता है और इसको टाइम लगा 7 सेकंड। कितना टाइम लगा? 7 सेकंड। He travels A to B in 7 seconds. Again, he travels A to C in 8 seconds. Now he wants to find the distance covered in 8th second. 8th second. This is the distance covered in 8th second. That is, इसको हमने distance नाम दे दिया 7, इसको दे दिया 8. S7 means distance covered in 7 seconds. S8 means distance covered in 8 seconds. So we want to find distance covered in 8th second. It's mean distance covered in 8 second minus distance covered in 7 second. Understood or not? तो अगर हमको 8th सेकेंड की डिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो टोटल 8 सेकेंड की डिस्टेंस निकालो और फिर 7 की निकालो और दोनों को माइनस कर दो, तो पर्टिकुलर सिंगल सेकेंड जो कि 8th नंबर का सेकेंड है उसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो सुनिए जरा, वी नो दैट, अब डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। वी नो दैट द डिस्टेंस कवर्ड, the distance covered in t seconds s t is equal to, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ लिया है, वो t सेकेंड के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। ये डिस्टेंस कितने टाइम की है? t सेकेंड्स की। जैसे ये 8 सेकेंड था, 8th नहीं 8, ओके। सिमिलरली इन t-1 सेकेंड, तो s सफिक्स में लिख दो t-1। तो u और t को रिप्लेस किससे कर दिया हम लोगों ने? t-1 से। यहां भी हमने उसी तरह काम किया, हाफ a t-1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा, सॉरी, इनको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टीएथ सेकेंड की डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकेंड, यानी लास्ट सेकेंड की बात हो रही। डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकेंड इज इक्वल टू एस टी माइनस एस t-1, जैसे वहां लिया था। t8 है और t-1 7 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, इसका सिंबल ST रखिएगा, इज इक्वल टू ST की वैल्यू ऊपर ये इक्वेशन 1 में पुट है, उठाइए रखिए इसको, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, माइनस u इन ब्रैकेट t-1 माइनस हाफ a इन ब्रैकेट t-1 होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है भाई। तो s टीएथ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, यहां मैं ब्रैकेट में माइनस और u दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, तो ये बनेगा हमारा यू टी और प्लस u और माइनस हाफ ए, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं। एस टी एथ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, ध्यान देना प्लीज,
ये माइनस यहाँ माइनस के साथ प्लस होगा, हाफ और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस 80। अब देखो ये माइनस का हाफ 80 स्क्वायर और ये प्लस यूटी, ये माइनस यूटी, इतना कैंसिल हो गया है। अब जो बचेगा उसको लिखने वाला हूं मैं, एस टी एथ इज इक्वल टू यू माइनस, देखो ये यू बचा हमारे पास और 80 बचेगा प्लस का, अच्छा हाफ ए रह गया, ये सॉरी देखो हाफ ए से जब मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर में तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर हाफ ए का 1 में तो करेंगे ना, वो यहाँ पर लीव हो गया तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ माइनस हाफ ए, और फिर माइनस हाफ का 2t में मल्टीप्लाई किया तो बना था 80। अब हमारे पास जो नंबर बचने वाले मैं वो लिख रहा हूँ, देखो प्लस 80 बचा और माइनस का हाफ ए बचा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और चाहिए, बस रिजल्ट पे आप आने वाले हैं। देखो इनमें लास्ट वाले जो टर्म है इसमें से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, कॉमन में 2a ले रहा हूं, जानबूझ के ले रहा हूं 2a। आप देखिए a तो दोनों में है, 2 इस पे नहीं है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड। देखो मल्टी जो हमने कॉमन लिया, सॉरी हाफ कॉमन ले लें तो वो बेटर लगेगा थोड़ा सा, इसमें हाफ कॉमन ले लें, क्या ले लें a/2। इसके पास 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड वाला बाहर आ गया, ऊपर 2 और t बचा कि नहीं बचा बताओ, 2t और माइनस का क्या बचा यहाँ पर 1, क्योंकि पूरा माइनस हाफ कॉमन निकाल दिया। अच्छा माइनस हाफ ले लें, इतना और बेटर लगेगा। इस रिजल्ट को हम इस तरह लर्न करेंगे, देखो एस टी एथ इज इक्वल टू यू माइनस हाफ ए 2t माइनस नो प्लस ही रहेगा, रुको ऐसे ही ठीक है, प्लस आप लिए तभी तो इसमें -1 बचेगा। हाँ ये रिजल्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेशल सेकेंड। रिजल्ट क्या बना, एस टी एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, इसको हाफ करके आगे लिख लेना, लर्न करने में अच्छा लगेगा आपको। एस टी एथ यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये रिजल्ट है आपका जो बहुत सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको बेनिफिट करेगा, नोट कर लीजिए इसको।